जय राम, जय सिया राम, जय हो भाग्य सौधाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है कि एक माँ को अपने ही बेटे के साथ क्यों शादी करनी पड़ी। आखिर उस माँ ने अपने बेटे के साथ क्यों शादी किया। वैसे शादी विवाह का रिश्ता ऊपर से ही बन के आया रहता है। सबके भाग में ऑलरेडी लिखा जा चुका होता है कि किसका रिश्ता किसके साथ में होना है। ठीक वैसे ही आज के इस प्रसंग में बहुत ही सुंदर सी बात है कि एक माँ को किस मजबूरी में, किस स्थिति में कि अपने ही बेटे से शादी करनी पड़ जाती है। तो कहानी एक बार की बात है कि वह माता जो दूसरों का हमेशा भाग लिखती हैं कि किसका किसके साथ रिश्ता है, किसका रिश्ता किसके साथ जोड़ना है, किसका तोड़ना है, सब कुछ जो है ये वह माता ही लिखती है। तो एक बार वह माता दूसरों का भाग लिख रहे थे और भाग लिखते लिखते कुछ जमीन पर लिख रहे थे और मिटा रहे थे, कुछ जमीन पर लिख रहे थे और मिटा रहे थे। तब तक वह माता की एक छोटी सी पुत्री थी। वह पास में आती है और कहती है, हे माता, ये आप क्या कर रही हैं। वह माता कहते, बेटी देखो, मैं दूसरे के भाग लिखती हूँ कि किसका रिश्ता किसके साथ में होना, किसका शादी विवाह किसके साथ में, कौन सा जोड़ा किसके लिए है, ये सब चीजें मैं लिखती हूँ। और इस वजह से मैं किसी दूसरे का शादी विवाह का जोड़ा जो है बनाती हूँ, बिगाड़ती हूँ। मेरा काम ही यही होता है। तो छोटी सी बच्ची बोलती है, मम्मी, माँ, जब आप जो यही दूसरों का शादी विवाह किसके साथ जोड़ा क्या है, तो आप मेरा किसके साथ में रिश्ता है, आप बताइए। तो वह माता ने कहा कि देखो बेटी, अभी तुम छोटी सी बच्ची हो, नादान हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। वह छोटी सी बच्ची सोचती है कि जब मेरी ही माँ है तो मेरे भाग्य को भला कैसे बुरा लिख सकती है। मेरे भाग्य को तो खूब अच्छे से लिखे होंगे, कोई अच्छा सा राजकुमार चूज की होंगे जिसके साथ मेरा रिश्ता होना होगा। वह छोटी सी बच्ची धीरे 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 बड़ी होती है। इधर वह माता हमेशा रोज का उनका यही काम रहता है, दूसरों को भाग्य का लिखना, किसी का मिटाना, किसी का उजाड़ना, किसी का रिश्ता तोड़ना, किसी का रिश्ता जोड़ना। लेकिन जब वो बच्ची बड़ी होकर के 18 साल की हो जाती तो वह तो उसी का इंतजार कर रही थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अपनी माता से पूछूंगी कि मेरा रिश्ता, मेरा जीवन साथी कैसा है। मेरा तो भाग्य अच्छा ही लिखे होंगे, मेरे भाग्य में कोई राजकुमारी होगा जिसके साथ मेरी माँ ने, जिसके साथ फेरे लेने का वादा किया होगा। जब वह बेटी बड़ी हो जाती तो वह अपनी माता के पास में आती है, कहती, माँ, अब तो तुम बता सकती हो कि मेरा विवाह किसके साथ होगा। चूंकि जैसा तुम कही थी कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, जब तुम यौवन को प्राप्त कर लोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी। और देखो माँ, आज मैं यौवन को भी प्राप्त हो गई और मैं बड़ी भी हो गई, सोचने समझने लायक हो गई हूँ और अब मैं शादी के योग भी हो गई हूँ। इस वजह से अब मुझे बता दो कि मेरी शादी किसके साथ होनी है, मेरे लिए तुमने कौन सा रिश्ता चुना है। मैं माता ने कहा, देखो बेटी, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही होना है, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। तो बेटी ने कहा, अरे माता, तुम इधर उधर मत घुमाओ, जल्दी बताओ ना, मेरा रिश्ता किसके साथ में है। वह माता ने कहा, देखो बेटी, खबर थोड़ी सी बुरा जरूर है, लेकिन ये सत्य है और तुमको मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा विवाह तुमको अपने बेटे से ही करना पड़ेगा। जैसे ही यह बात वह माता कहती हैं, उनकी बेटी, उनकी लड़की कहती कि माता, ये असत्य है, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसे दूसरों का भाग उजाड़ती हैं, बनाती है, और आप मेरे बारे में ऐसा कह रही है। वह माता ने कहा, बेटी, यही सत्य है और तुम्हारा विवाह तुमको अपने बेटे से ही करना पड़ेगा। बस उस वह माता की बेटी ने कहा कि माँ, आप असत्य करें, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ और आज से मैं कसम खाती हूँ, प्रण लेती हूँ कि मैं शादी विवाह ही नहीं करूंगी, किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आऊंगी, किसी पुरुष के चेहरा तक नहीं दिखाऊंगे। बस वह इस चीज का वादा करके कहती कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, अब मैं जंगल में चल जाती हूँ, निर्जन स्थान पर, जहां पर कोई पुरुष की छाया ही नहीं पड़ेगी, और वहां पर हमेशा पल्लू ढक करके रहूंगा। अगर किसी कारण किसी से मुलाकात भी हो जाती तो मेरा चेहरा नहीं कोई देख पाएगा। बस वह लड़की जंगल में निर्जन स्थान पर चल जाती, वहां पर झोपड़ी बना करके रहने लगती है।
वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अभी तो कुछ ही दिन बीते थे, तब तक उसी रास्ते से एक जो है साधु बाबा उस रास्ते से गुजरते हैं। उनको काफी जोर से प्यास लगी थी, भूख लगी थी। जब साधु बाबा को वो कुटिया दिखाई देती है तो उस कुटिया के पास साधु बाबा चले जाते हैं और भिक्षाम देही करते हैं। जैसे भिक्षाम देही करते हैं तो वह लड़की घर से अंदर से ही आवाज लगाती, बोलिए क्या चाहिए आपको। उसने कहा कि अगर बेटी मेरे को पानी पिला देती, थोड़ा सा भोजन करा देती तो बड़ी ही अच्छी बात होती, मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी, भूख लगी है। बस वह लड़की पल्लू ढक कर के आती है और घड़े में पानी रख देती है। कहती बाबा आपको जितना मर्जी पीना हो पी लीजिए। साधु बाबा ने उस घड़े में से निकाल करके पानी पिए। उसके बाद से वो घूंघट में ही वो लड़की साधु बाबा को खाना भी निकाल करके अच्छे से खिलाती है। साधु बाबा खाना और पानी पी करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उस लड़की को पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद देते हैं। साधु बाबा को शायद नहीं पता था कि वह जो लड़की अंदर है वह सुहागिन है, वह शादीशुदा है, वह कुंवारी है, ये सब चीजें कुछ नहीं पता था। लेकिन साधु बाबा ने उसे पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद दे दिया। जैसे आशीर्वाद दे दिया तब तो भगवान ने कहा है कि मेरी बातें टल सकती है, मेरी बातें झूठ हो सकती, लेकिन एक सच्चा संत की बातें कभी झूठ नहीं हो सकती है। वह साधु बाबा कोई लल्लू पंजू नहीं थे, वह सच्चे संत थे और उनकी बातें सत्य। बस कुछ ही दिनों के बाद वह लड़की गर्भवती हो जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में विचार आ जा रहा है कि बिना संपर्क में आए हुए कोई कैसे गर्भवती हो सकता है। तो सृष्टि दो प्रकार से बनती है, एक जो मैथुन के द्वारा, एक अमैथुन के द्वारा। और महाभारत में पांचों पांडव माता कुंती के गर्भ से अमैथुन के द्वारा ही पैदा हुए थे। और जब पति और पत्नी संपर्क में आकर के, अर्थात जब पुरुष और महिला संपर्क में आकर के संभोग करते हैं तो वह मैथुन सृष्टि कहलाती है। लेकिन यहां पर उस लड़की के साथ अमैथुन सृष्टि के वजह से एक जो है 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती है। वो लड़की सोचती है कि मेरी तो शादी हुई नहीं है और साधु बाबा के आशीर्वाद से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो गई है और मैं अपनी माता की कही हुई बातों को झूठ करूंगी, क्यों ना इस पुत्र को ही मैं मार देती हूँ, ना तो ये रहेगा ना तो ये इससे शादी होगी। इस वजह से उस पुत्र को लपेट करके ले चलती है गंगा जल में बहाने। लेकिन जब रास्ते में जाती है तो उसके दिमाग में कुछ और विचार आता है कि गंगा जल में यदि मैं बहाऊंगी तो शायद बहता बहता जाएगा, कोई ले लेगा, जिसकी वजह से वो बच जाएगा। इसको मारना बहुत जरूरी है। शाम का समय हो जाता है और एक गांव में पहुंचती है और उस गांव में एक कुम्हार का घर रहता है और कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए एक चूल्हा बनाया रहता है। उस चूल्हे में सभी मिट्टी के बर्तनों को व्यवस्थित किया रहता है। वो लड़की सोचती है कि सबसे अच्छा जगह यही है, क्योंकि कल कुम्हार इसमें आग लगाएगा और इसी बर्तनों को मैं उठा करके सबसे नीचे यदि मैं बच्चे को रख देती हूँ तो कल सुबह जब कुम्हार आग लगाएगा तो बच्चा जल करके भस्म हो जाएगा और जब रहेगा ही नहीं तो मैं अपने बेटे के साथ कैसे शादी करूंगी। ठीक वैसा ही एक कपड़े में लपेट करके उस छोटे से बच्चे को उस कुम्हार के भट्ठी में जो मिट्टी के बर्तन थे अरेंज किए थे उसी बर्तन में से एक बर्तन में ढक करके रख देती है और ढक करके चली जाती है। कुछ देर बच्चा वह शांत रहता है और शाम का समय तब तक वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसी समय कुम्हार और कुम्हार की पत्नी दोनों घर से बाहर निकल कर आते हैं टहलने के लिए। तो उनको लगता है कहीं से कुछ किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। आखिर ये कौन है बच्चा, किसका है बच्चा रो रहा है। कुछ देर तो वह ध्यान से सुनते हैं तो बाद में उन्हें ऐसा आभास होता कि ये तो मेरी जो भट्टी है उसी भट्टी में से आवाज आ रही है। बस पास में जाते उस भट्टी में तो वास्तव में उस भट्टी से ही आवाज आ रही थी। कुम्हार की पत्नी और कुम्हार दोनों मिलकर के एक एक मिट्टी के बर्तन को हटाए और वास्तव में देखा तो सबसे जो नीचे मिट्टी का बर्तन था उस मिट्टी के बर्तन के नीचे एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र कपड़ा में लपेट करके रखा गया था। कुम्हार और कुम्हार की पत्नी उस पुत्र को पा करके बहुत ही खुश होते हैं। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, हे भगवान मेरा कोई पुत्र नहीं था और
आपने मेरी विनती सुन ली और आज मेरे को एक पुत्र की प्राप्ति, एक पुत्र ने मेरे को गोद में डाल दिया। धन्य हो प्रभु। अब वो कुम्हार और कुम्हार की पत्नी उस पुत्र को लेकर के बड़े ही खुशी रहते थे, उसका लालन पालन पोषण सब कुछ करते। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह पुत्र बड़ा हुआ, काफी होशियार, काफी बुद्धिमान, क्योंकि वह उस बैमाता की लड़की का लड़का था। इस वजह से वो काफी बुद्धिमान, काफी होशियार था। और उस लड़के की दोस्ती उस नगर के राजा के लड़के के साथ में हो जाती है। राजा ने अपने लड़के के साथ में घूमते हुए छोटे से बच्चे को देखा तो कहा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? नाम बताया, पिता का नाम बताया और कहा कि बेटा तुम बहुत होनहार लगते हो, इस वजह से तुम मेरे महल में ही रहो। और वह लड़का अपने माँ बाप के घर से खाना खाकर उस राजा के लड़के के साथ में वह महल में रहता। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा हुआ, उस राजा ने उस लड़के को एक जिम्मेदारी सौंप दी कि जितने राजमहल में घोड़े हैं उस घोड़ों की देखभाल करना, घोड़ों को सैर कराना, घोड़ों को दौड़ाना, ये सब काम जो उस लड़के पर सौंप देता है। बस वो लड़का घोड़ों की सेवा करता, घोड़ों के अस्तबल में सब कुछ करता। और वो लड़का प्रायः घोड़ों को सैर कराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। लेकिन एक दिन हुआ क्या, एक घोड़ा पर सवार होकर के वह सैर करा रहा था, लेकिन वह घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और वह घोड़ा दौड़ते 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 उस जगह पर रुका जहां पर वो कुटिया थी। उस कुटिया के पास में वह घोड़ा रुका और धीरे धीरे बाकी सारे घोड़े भी उसके पीछे पीछे वहीं पर चले आए। काफी वहां पर आवाज होने लगी। तब तक उस झोपड़ी में से वो लड़की किसी झरोखे के द्वारा देखती है कि एक बहुत ही सुंदर सा लड़का जो घोड़ों को मालिश कर रहा है, घोड़ों की सेवा कर रहा है। वो लड़की उस लड़के पर मोहित हो जाती है और उसके मन में विचार आता कि क्यों ना मैं इसके साथ शादी करूं। आखिर मैंने तो अपने बच्चे को मार दिया है, जब बच्चे को मार दिया तो अब शादी करने में क्या हर्ज जाता है। उसके बाद उस लड़के को पास में जाती है और उसके साथ में डायरेक्ट जो शादी का प्रस्ताव रख देती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, तुम मेरे को बहुत प्रिय हो, इस वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का अपने घर पर जाता है और अपने माता पिता से कहता है, अर्थात कुम्हार और कुम्हार की पत्नी से कहता है कि हे माता, हे पिताजी, जंगल में एक लड़की मिली थी जो मेरे साथ शादी करना चाहती है। कुम्हार और कुम्हारनी ने कहा कि पहले तो पता करना पड़ेगा वो लड़की का चाल चलन कैसा है, सब कुछ तो देखना पड़ेगा। और इस बात को पुष्टि करने के लिए कुम्हार और कुम्हारनी दोनों लोग राजा के घर जाते हैं और राजा साहब से भी यही कहते हैं। राजा साहब ने कहा कि पहले तो उस लड़की का पता करना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। राजा साहब कुम्हार और कुम्हारनी के साथ लेकर के जाते हैं और उस लड़की के बारे में सब कुछ पूछते हैं। उस लड़की से कहते कि क्या तुम इस लड़के से शादी करना चाहती हो? उस लड़की ने कहा हाँ। सब कुछ ठीक ठाक राजा साहब को भी लगा, उस लड़की को भी लगा और फाइनली उस लड़के के साथ में शादी हो जाती है। लेकिन उस बैमाता की लड़की को ये नहीं पता था कि मैं अपने बेटे के साथ में ही शादी करे। तो उसके मन में तो ये विचार था कि मैंने तो अपने बेटे को मार दिया हूं। शादी हो गई, अब तो बिल्कुल ही सुहागरात का दिन आ गया। लेकिन जब वो लड़का संपर्क में आने वाला था तब तक उसके मन में अचानक एक घबराहट होने लगती, डर लगने लगता, फीलिंग होने लगती है। तब वो गहराई से सोचती है कि मैं तो कुम्हार के घर पर ही छोड़ी थी और एक कुम्हार का ही बेटा है, शायद कहीं ऐसा ना हो जाए। उसने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी हुई? उस लड़के ने कहा मेरी उम्र के बारे में मेरे माता पिता जानते हैं। तो तुम पैदा कहाँ हुए थे? तो लड़का कुछ नहीं बोलता, कहता सब कुछ आप मेरी माता से पूछ लीजिए, मेरी मम्मी से। वो लड़की कुम्हार और कुम्हारनी के पास में जाती है। कुम्हार और कुम्हारनी से पूछती है कि आखिर इसका जन्म कब हुआ था और ये कितने साल का हुआ? कुम्हारनी ने कहा इसका उम्र लगभग जो है 18 साल के आसपास में हुआ होगा, लेकिन वास्तव में मैं बेटी तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि अब तुम मेरी बहू बन गई हो। यह जो लड़का है मेरी संतान है ही नहीं, इसको तो मैं इस भट्टी में पाई थी, मेरी कोई संतान नहीं थी और इसको भगवान की कृपा से मुझे एक गोद में भगवान ने मेरे को डाला था। इस वजह से यह पास में ही मेरे रहता और मेरे को माता पिता मानता और मैं इसको पुत्र मानती हूँ। बस बैमाता की लड़की ने कहा क्या जिस कपड़े में लपेट करके
इस लड़की को आपने पाई थी, क्या वो कपड़ा आपके पास अभी भी है? कुम्हारनी ने कहा, हाँ बेटी वो कपड़ा है। कहा, क्या आप दिखा सकती हैं? बस उस कुम्हारनी ने जैसे ही वह कपड़ा लाया, वो बिल्कुल ही कपड़ा पहचान जाती है और अंदर ही अंदर सोचती है कि तो वही लड़का है कि जिसको मैंने पैदा किया था, और मेरी माता जो कही तो बात सत्य हो गई कि मैं अपने बेटे के साथ ही शादी करूंगी। और ये बिल्कुल ही माँ बेटे का रिश्ता जो पवित्र रिश्ता होता है वह कभी खराब नहीं हो सकता, कभी बदनाम नहीं हो सकता। और जैसे ही और जब उसे कन्फर्म हो जाता है कि तो मेरा ही बेटा है और मेरी जो माँ कही थी वो सत्य बात है कि भाग में जो लिखा रहता उसी के साथ शादी होना है और मेरा शादी मेरे बेटे के साथ में ना था, जो असत्य हो गई। और वो कहती है, मन में सोचती है कि माँ बेटे का जो रिश्ता है हमेशा पवित्र रिश्ता रहा, पवित्र ही रहेगा, मैं बदनाम नहीं कर सकती। और तुरंत वह लड़की पास में भट्टी पकड़े तो उसी भट्टी में कूद करके अपने आप को जान दे देती है, क्योंकि वो लड़की नहीं चाहती कि जो माँ बेटे का रिश्ता होता है पवित्र रिश्ता है वह पवित्र हो जाए, लोगों के नजर में खराब हो जाए, और वह जान देते थे। इस तरीके से कहा जाता है कि जो भाग में लिखा रहता है, जिसके साथ शादी विवाह लिखा रहता है वो उसी के साथ होता है। तुम कितना भी कोशिश कर लो वह टलने वाला नहीं है, भाग में जो लिखा रहता है वो कर ही रहता है।